2028 से पहले अब मध्य प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाने वाला है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे एक के बाद एक इसको लेकर प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रही है, उससे समझा जा सकता है कि अभी इसको लेकर सियासी माहौल बनना शुरू हुआ है। तो आज चर्चा इसी विषय पर कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी हैं। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लोहिया साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत भूपेंद्र जी आप ही से करते हैं। राहुल जी जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे थे और गिफ्ट एक उनके लिए लेकर आए थे कि वोट चोरी मध्य प्रदेश में भी हुई है, आपकी मेहनत पर कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन बीजेपी तो रिटर्न गिफ्ट ले आई यूथ कांग्रेस का चुनाव लेकर। देखिए, ये तो जो है आपको ये महसूस हो रहा है बीजेपी रिटर्न गिफ्ट ले आई। जो लोग चोरी से मजदूर बने वो क्या बताएंगे कांग्रेस को कि क्या कांग्रेस को करना क्या नहीं करना है। हमारी अपनी प्रक्रिया है। हमने लोगों को अपना जो है वो किस तरह से उन्हें होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उनको जो है प्रक्रिया दी। प्रक्रिया देने के बाद भी जो लोग जो है उसमें सुधार नहीं कर पाए वो वोट रुक गई। उसमें कौन सी दिक्कत है। हमारे पार्टी का इंटरनल जो है इलेक्शन है और उसकी पहले से प्रक्रिया सबको मालूम थी। हमारे जो एक एक व्यक्ति जो यूथ कांग्रेस का सदस्य बना था उसको मालूम थी कि ये प्रक्रिया क्या है और उससे कोई जो है भूल हुई है, गलती हुई है। हम बीजेपी जैसे थोड़ी है कि जो है मिस कॉल से मेंबर बना ले लोगों को। हमने जो है बाकायदा उसकी मैचिंग होना चाहिए, एपिक नंबर से मैचिंग होनी चाहिए, आधार कार्ड से मैचिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमने उसकी सदस्यता स्वीकार की है। तो हमने तो फुल प्रूफ सदस्यता उसको 100% वेरीफाइड और आइडेंटिफाइड हमारा जो है बना हुआ है। उससे कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसको जो है रोका गया है। बिल्कुल, तो उसको रोका गया है। मैं ब्रजगोपाल जी से जवाब ले लेता हूँ। लोहिया साहब, क्या बीजेपी अभी से डर गई क्या कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए और एकदम से वोट चोरी का मामला उठा दिया और अब उसको लेकर ये भी कहने वाले हैं कि बहुत ज्यादा फाइलें उनके पास क्या उसका खुलासा करेंगे। तो क्या अभी से कोई डर की स्थिति जो बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी? नहीं, देखिए, बीजेपी फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे नहीं खेलती। पहली बात तो राहुल गांधी के चरित्र का सवाल है। राहुल गांधी जी आए थे, कबीर ने कभी कहा है, आपको याद होगा कि आए थे हरि भजन को कातन लगे कपास। आए तो मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने थे और सैर सपाटे में व्यस्त हो गए, जंगल सफारी को निकल गए। दूसरी बात, जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मिसकाल की पार्टी नहीं है। हाँ भूपेंद्र जी, आप हमारी तरह पार्टी हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमें तो जो मिसकाल कर देता है उसको भी हम छोड़ते नहीं हैं। और आपने तो उनको छोड़ दिया जिन्हें बाकायदा सदस्यता दी थी। ऐसे लगभग 9 लाख युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमें तो कागज लेने के बाद छोड़ दिया और उनसे शुल्क लेने के बाद छोड़ दिया। वो शुल्क का भी सवाल है, केवल अकेले कागज का नहीं है। परंतु हम वो हैं कि जो हमसे जुड़ना चाहे, जो इस राष्ट्र से जुड़ना चाहे, उसे साथ रखते हैं। और जो आप हैं कि अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ है तो उसे भी आप छोड़ देते हैं। और ये छोड़ने की और जुड़ने की जो प्रक्रिया है ये लगातार पिछले 11 वर्षों से चल रही है, जब से राहुल गांधी जी बने। दूसरी बात, जो बार बार वोट चोरी की बात राहुल गांधी जी कहते हैं, देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी विश्वसनीयता शून्य है। ये भारतीय राजनीति का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि इस देश में व्यक्ति के नाते भले ही उनकी पहचान ना हो, मगर वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें क्या कहना चाहिए, किस तरह कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप मुझे बताइए, जब बिहार में चुनाव है तो आप मध्य प्रदेश में वोट चोरी लेकर आ गए और बिहार में आपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, वहां कैंपेन में इसका नाम नहीं ले सके। क्यों नहीं ले सके? क्योंकि ये झूठ है। और जब देश में आप हारते हैं तो विदेश चले जाते हैं, प्रदेश में हारते हैं तो दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। मतलब ये जो मध्य प्रदेश में कोई घबराहट नहीं है ना? राहुल गांधी देश के एकमात्र इतिहास में जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई घबराहट नहीं है ना इस राहुल गांधी के इस नए कैंपेन को लेकर या उनके खुलासे को लेकर? नहीं, कैसे होगी, कैसे होगी? राहुल गांधी जी 3 बार में 2014, 2019, 2024 में मिलाकर भी उतनी सीटें नहीं जीत सके जितनी इस बार ही हम जीते हैं।